हेलो बच्चों, गुड इवनिंग मेरे प्यारे बच्चों। मैं आपका मैथ टीचर राकेश सर फिर अपने समय पर उपस्थित हूँ और मैं आप लोगों को इस चैनल के माध्यम से, है ना, प्रॉपर्टीज ऑफ डेफिनिट इंटीग्रेशन, जी हाँ, प्रॉपर्टीज ऑफ डेफिनिट इंटीग्रेशन का नज़ारा दिखा रहा था। और आज हम लोगों का एक अलग मकसद है, क्योंकि हम लोगों ने 7.11 का प्रीवियस क्लास में कंप्लीट कर लिया था सॉल्यूशन, जी हाँ। बट आज मैं बताने जा रहा हूं, आज का क्लास काफी इंपॉर्टेंट और सभी बच्चों के लिए इंपॉर्टेंट है और आपके लिए, जी हाँ, आपको 5 मार्क्स मुझे इस, जी हाँ, 45 मिनट्स में आपको दिलानी है, ये मैं आपको विश्वास दिलाता हूं। जी हाँ मेरे प्यारे बच्चों, आज का क्लास एक स्पेशल क्लास है। बट स्पेशल क्लास किसके लिए है? प्रॉपर्टीज ऑफ डेफिनिट इंटीग्रेशन के लिए ही है। आज जो मैं प्रॉब्लम, जी हाँ, आज सिर्फ प्रॉब्लम चलेगा। जी हाँ, प्रॉब्लम वो चलेगा जो आपके एग्जामिनेशन के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। जी हाँ, तो आज का क्लास मैं उस तरह का दे रहा हूं बच्चों जो कि सबके लिए बेनिफिट है। जितने भी 12th के बच्चे हैं सबको बिल्कुल 5 मार्क्स दिलाने वाला क्लास होगा बच्चों। जी हाँ, तो चलिए आज स्टार्ट करते हैं, क्योंकि आज का समय आपके लिए इंपॉर्टेंट है बच्चों। तो निश्चित तौर पर सभी बच्चे जल्दी से जुड़ें और फिर अपने पढ़ाई का आनंद लें, है ना। तो चलिए स्टार्ट करें। आइए, सबसे पहला सवाल, जी हाँ, आपके सामने जो पहला सवाल दूंगा उसी सवाल से आपको पता चल जाएगा कि आज का सवाल, जो आज का आप लोग का सेशन है, वह 5 मार्क्स, जी हाँ, 5 मार्क्स आपके झोली में जाने वाला है बच्चों। जी हाँ, 5 मार्क्स। और किसके द्वारा, है ना, किसके द्वारा बच्चों? तो मेरे यार, प्रॉपर्टीज ऑफ डेफिनिट इंटीग्रेशन के द्वारा। तो चलिए, सबसे पहला सवाल आपको जो मैं दे रहा हूं, इवेल्युएट, मान प्राप्त करनी है भैया। किसकी मान? -1 से 2 तक, मॉड x³ माइनस x। जी हाँ, मॉडुलस का सवाल तो आपने कई सवाल बनाया होगा, बट आज का सवाल प्रॉब्लम जो है बिल्कुल अलग होगा। तो जी हाँ बच्चों, मॉडुलस यह है और -1 से 2 है। तो चलिए, टेक्निक तो वही लगेगा, टेक्निक आपका वही है। जी हाँ, टेक्निक बदलेगा नहीं, क्योंकि मैथमेटिक्स में टेक्निक नहीं बदलता है ना, सिर्फ थोड़ा रास्ता बदल जाता है। तो आइए हम लोग देखें। आपको याद होगा, मॉडुलस फंक्शन अपना रूप चेंज करती है, कहीं निगेटिव और कहीं पॉजिटिव बनाती है ना। लेकिन ये सिंपल फंक्शन नजर नहीं आ रहा होगा, है ना। तो मैंने आपको टेक्निक बताया था। सबसे पहले मॉडुलस फंक्शन के अंदर जो फंक्शन है उसका टर्निंग पॉइंट पता लगा लीजिए। और टर्निंग पॉइंट पता लगाने के लिए आपको मॉडुलस फंक्शन के अंदर जो रहेगा, मॉडुलस फंक्शन मतलब मॉडुलस लाइन के अंदर जो है उसको 0 बना के आप टर्निंग पता लगा सकते हैं, बिल्कुल 0 बना लीजिए। अब बताइए, x निकालिए इससे, बताइए x कॉमन लीजिएगा तो x² -1 बराबर क्या होगा? 0 होगा। उसके बाद अगर इसको फैक्टर करोगे तो x -1 x + 1 बराबर 0 होगा। बताइए कौन सा पॉइंट आया? x बराबर 0, फिर x बराबर 1 और फिर x बराबर -1। बताओ, इस मॉडुलस फंक्शन के पास कितना टर्निंग पॉइंट आ गया? 3 टर्निंग पॉइंट। अब यह देखना है कि आपके पास जो इंटरवल है -1 से कहां तक बच्चों? +2 तक, इसके बीच में कौन सा पॉइंट आया? तो सबसे पहला पॉइंट तो आपका पहले आ गया, ये देखिए -1 यहां आ गया, देख रहे हैं? जी हाँ, इसका मतलब स्टार्टिंग ये है ना। दूसरा पॉइंट क्या लेंगे भाई? 0 लेंगे। दूसरा पॉइंट क्या लेंगे? 0 लेंगे, क्योंकि -1 के बाद पहले 0 आता है और 0 के बाद कौन आएगा? 1 आएगा। इसका मतलब है आपका जो ये फंक्शन है वह कितना रूप में बदल रहा है? 3 रूप में। तो जी हाँ बच्चों, अगर एक पॉइंट टर्निंग होता था तब तो उसका लेफ्ट कह देते थे निगेटिव और राइट कह देते थे पॉजिटिव, बट यहां तो आपका 3 रूप है। तो आपको करना क्या होगा समझिएगा, 0 से पहले, ठीक है, 0 से पहले इस इंटरवल में कोई ऐसा नंबर लीजिए जो इस इंटरवल में हो और उसको डाल दीजिए, और वो जो साइन देगा वही साइन रहेगा, है ना। तो बताइए, 0 और -1 के बीच कोई भी नंबर लीजिए, क्या -1/2 आता है क्या? बिल्कुल। -1/2 आता है क्या? बिल्कुल आता है। जी हाँ, -1/2 डालिए तो इसमें क्या होता है? -1/2 पर क्यूब -1/2,
ये कितना होगा, माइनस पर क्यूब तो माइनस से होता है मेरे यार, और 1/8 ये प्लस 1/2, ठीक है। अब एलसीएम लीजिए 8, ये -1 है, ये 4, इसका मतलब 3/4। बताइए इसका साइन, जल्दी से बताइए साइन क्या है, पॉजिटिव है, इसका मतलब है इस इंटरवल में पॉजिटिव मॉडुलस होगा। अब बताइए, अब आपको किसी को जांच करने की जरूरत नहीं है, अल्टरनेट देते जाइए, प्लस के बाद क्या दीजिएगा, माइनस, माइनस के बाद क्या दीजिएगा, प्लस, बस पता चल गया। इसका मतलब ये हुआ कि -1 और 0 के बीच इस फंक्शन का साइन कैसा होगा भाई, प्लस होगा। 0 से 1 के बीच कैसा होगा, माइनस होगा। 1 से 2 के बीच कैसा होगा, प्लस होगा। समझ रहे मेरी बात? जी हाँ। अब इसको ब्रेक कर सकते हैं। जी हाँ, इस -1 से +2 को हम लोग ब्रेक करेंगे प्रॉपर्टीज 3 के द्वारा। -1 से 0 करना होगा और इसमें साइन कैसा लेना होगा, प्लस लेना होगा। तो चलिए इस लकीर को हटाइए, इसमें प्लस लीजिए, x³ - x dx, ठीक है। अब बताइए 0 से 1 क्या लेना होगा, बताइए माइनस। इसका मतलब है इस लकीर को हटा के माइनस लगा दीजिए, समझ रहे हैं। और फिर चलिए इसको अब 1 से 2, जी हाँ 1 से 2 ब्रेक कीजिए। 1 से 2 क्या लेना होगा भैया, प्लस लेना होगा। देखिए पता चल गया। तो जी हाँ, साइन वही रहता है, लेकिन एक पॉइंट में क्या होता है कि लेफ्ट निश्चित होता है निगेटिव और राइट हमेशा पॉजिटिव। बट एक से ज्यादा पॉइंट होगा तब तो आपको पुट करके पता लगाना होगा कि साइन कैसा होगा। आप किसी भी इंटर में, जैसे हमने -1 से 0 के बीच -1/2 लिया, 0 से 1 के बीच भी ले सकते हैं, 1 से 2 के बीच भी ले सकते हैं। जी हाँ, कोई भी नंबर लीजिए और उस इंटरवल में और डाल के साइन पता लगा सकते हैं। अब तो सीधा सा बात है, अब तो इसका इंटीग्रेशन करना है ना। अब क्या करना है मेरे यार, इंटीग्रेशन करना है। तो चलिए इंटीग्रेशन करते हैं। बताइए x³ का इंटीग्रेशन x⁴/4, ठीक है। x का इंटीग्रेशन मेरे प्यारे बच्चों x²/2। फिर लोअर अपर, ये तो आप मास्टर हो रखने में, है ना, लोअर और अपर। अब चलिए ये माइनस आप बाहर कर लीजिए, माइनस बाहर कर लिए, इंटीग्रेशन तो यही होगा x⁴/4 - x²/2, 0 से 1। अब फिर प्लस, बताइए यहां भी तो वही होगा इंटीग्रेशन, फंक्शन सेम ही है, /4, खाली माइनस प्लस का अंतर है भैया, है ना। आप बताइए इसमें 1 से 2, सही है, कोई दिक्कत नहीं। अब चलिए अब अपर लोअर बैठाते जाइए, रिजल्ट पाइए। 0 रखिएगा, 0, यहां भी 0, है ना। यहां रखिए -1 पे पावर 4 करिएगा तो 1 न होगा, क्योंकि माइनस तो पावर 4 इवन पावर सम संख्या रहता है तो प्लस हो जाता है। यहां बोलिए -1 पे पावर 2 होगा तो 1 होगा। ये देखिए ये आपका काम हो गया। यहां बताइए 1 यहां रखिए, 1/4 -1/2, ठीक है। और ये 0 - 0 आ रही है बात समझ में, इसमें तो आप ही मास्टर हैं। जी हाँ, अपर लोअर रखने में। देखिए 2 रखिए, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16/4, 16/4 नहीं। यहां हो गया 2 दूनी 4/2, ठीक है। 1 रखिए, 1/4 -1/2। अब बताइए ये तो बंधु 0, इसमें बताइए कितना होगा। तो ये 2 और ये 4, 2 - 4 -2 नहीं, -2 मतलब +2/4, बस हो गया। जी हाँ, यहां देखिए यहाँ 2 और यहाँ 4, तो 2 - 4 -2/4। यहां देखिए ये बंधु 4, ये 2 दूनी 4, माने 4 में 2 गया 2, ठीक है। यहां हो गया -2/4, तो माइनस +2/4, ठीक। अब बताइए 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, है ना। तो ये हो गया 1/2, माइनस +1/2। अब प्लस ये कितना हो गया, 2 + 1/2, 2 + 1/2। अब बताइए 2 एलसीएम ले लीजिए, देखिए कितना हो गया, 1 + 1, 2 दूनी 4 +1, 4 2 6 1 7, मतलब कितना रिजल्ट हो गया बच्चों, 7/2। कितना आ गया, 7/2। तो ये आपका, ओहो, माइनस प्लस हो गया था। जी हाँ, तो इसका रिजल्ट कितना हुआ मेरे प्यारे बच्चों, 7/2, है ना। चलिए इसको समझ गए होंगे, नोट कर लें।
आई। जी हाँ बच्चों, यहां थोड़ा सा आपने कैलकुलेशन में है ना मिस किया है भाई। यहां हो गया आपका 8, यहां आपका 2 - 4, तो यहां 4 दूनी 8 ना हो गया भाई, इसलिए थोड़ा सा मिस कर दिए। अगर एलसीएम 4 लीजिएगा तो ये आएगा आपका कितना, 4 अगर एलसीएम लीजिएगा तो यहां 1 आएगा, यहां 2 आएगा, तो माइनस कितना आएगा, -1/4। कितना आएगा, -1/4, तो ये +1/4 हो जाएगा। ठीक है, अच्छा यहां भी देखिए 4 एलसीएम लीजिएगा तो 1 आई, 2 दूनी 4, तो 1 - 4, 1 - 2, तो कितना हो गया, यहां आ गया आपका -1/4। ठीक है, अच्छा ये तो 4 - 2 2 है, यहां भी आपका यही बात होगी, है ना, यहां भी आपका क्या आ जाएगा, -1/4। कितना आ जाएगा, तो माइनस माइनस +1/4। ठीक, अब बताइए ये रिजल्ट हो गया 1/4, ये माइनस माइनस 1/4, ये रिजल्ट 2 + 1/4। अब बताइए एलसीएम अगर 4 लीजिएगा तो 1 + 1 + 4 दूनी 8, नहीं तो 8 3 11, 11/4 हो जाएगा। बिल्कुल सिली मिस्टेक, आप अगर कैलकुलेशन में थोड़ा सा भी गड़बड़। अब देखिए हम लोग 4 और 2 का एलसीएम 4 दूनी 8 लेना चाहिए, तब ना 2 - 4 कर देते, और 4 लीजिएगा तब तो फिर दोनों में दिक्कत है, इसमें 1 होगा, इसमें 2 हो जाएगा। ठीक है, समझ गए, कोई दिक्कत, चलिए नोट कर ले। देखा आपने कि काफी मजेदार क्वेश्चन था हम लोग का ये। जी हां, आज जो भी प्रॉब्लम होगा काफी मजा हुआ प्रॉब्लम होगा और आपके एग्जामिनेशन के लिए काफी इंपॉर्टेंट होगा, और मैं ये भी गारंटी देता हूं कि निश्चित तौर पर इस क्लास से आप 5 मार्क्स लेके जाओगे। जी हां, आइए अब देखते हैं फिर नेक्स्ट क्वेश्चन, और ये भी काफी मजेदार प्रॉब्लम है। नंबर 2, इसमें मैं दे रहा हूं इवेल्युएट करनी है π/6, π/6 से π/3, है ना, और dx/1 + √10x। कोई घबराने की बात नहीं है, कोई घबराने की बात नहीं है, बिल्कुल आसान है मेरे यार, बिल्कुल आसान है। ये देखिए, ये आपके सामने ये प्रॉब्लम है, यह आपने देखा है बट नजारा खाली बदल दिए हैं। देखिए ध्यान दीजिएगा, ये भी जबरदस्त सवाल है। आइए आई मानिए, पहले सबसे पहले π/6 से π/3 dx/1 + √10x। ठीक है, इसमें थोड़ा सा आप क्या करें, है ना, इसमें देखिए ये आपका नंबर 1 ले लीजिए। ठीक, यूज प्रॉपर्टीज 4, याद है आप लोग प्रॉपर्टीज 4 और प्रॉपर्टीज 5 खूब यूज करते थे। चलिए प्रॉपर्टीज 4 यूज करते हैं, क्योंकि 5 तो यूज नहीं कर सकते हैं। क्या बोले थे, लोअर लिमिट अगर 0 रहे तभी 5, वैसे 4, है ना, dx। पहली बार जी हां आपको मौका मिल रहा है प्रॉपर्टीज 4 यूज करने का, 5 तो काफी यूज किए हैं। चलिए याद कीजिए क्या करते थे, लोअर और अपर को जोड़ते थे। बताइए लोअर अपर को जोड़ेंगे तो कितना होगा, π/3 + π/6, और उसमें इनपुट माइनस करेंगे, यही ना। चलिए माइनस कर दिए। अब बताइए π/6 और π/3 dx/1 + जरा बताइए तो 60 डिग्री, π/3 माना 60 और π/6 माना 30, 60 + 30 कितना, 90, मतलब हो गया 10 π/2, 90 - x। ठीक है, ये बताइए, और 10 90 - थीटा बराबर क्या होता है रे बंधु, आप बताओ, √cot x, है ना।
tan बदल जाएगा cot में, और उसके बाद आपको थोड़ा सा एक और चीज मेहनत करना होगा, क्योंकि आपका डिनोमिनेटर कुछ भटक रहा है। मैंने क्या बोला था, इस प्रॉपर्टीज के में ज्यादातर डिनोमिनेटर सेम होना चाहिए। तो बच्चा cot को tan में नहीं बदल सकते हैं, 1/√10x कर सकते हैं ना हम लोग। अच्छा ये बताइए, अगर π/6 और π/3, अब यहां देखिए, यहां एलसीएम लीजिएगा तो एलसीएम लेने के बाद ऊपर चला जाएगा ना, तो ये ऊपर चला गया तो √10x, और नीचे हो गया √10x + 1। अब देखिए तो डिनोमिनेटर सेम दिख रहा है क्या? बिल्कुल दिख रहा होगा। यहां देखिए आपने जो स्टार्ट किया था वहां डिनोमिनेटर क्या था, 1 + √10x, और यहां डिनोमिनेटर क्या है, √10x + 1। ये तो दोनों सेम है जी, है ना। जहां क्रम खाली बदला है, क्रम बदलने से रिजल्ट में गड़बड़ी नहीं होती है, समय रहता है। अब दोनों को जोड़िए, i + i, बताइए लोअर अपर तो दोनों का सेम ही है बंधु। ये हो गया dx/, चलिए 1/1 + √10x लिखिए, अब प्लस यहां देखिए √10x /√10x + 1 dx, ठीक है। अब दोनों का एलसीएम सेम है बंधु, तो आप काहे नहीं दोनों को जोड़ सकते हैं जी? बिल्कुल जोड़ सकते हैं, 1 + √10x, यही ना एलसीएम है जी, है? अब बताइए यहां क्या होगा, 1 + √10x dx। ये बताइए दोनों कैंसिल हो गया, तो जरा देखिए क्या रह गया आपका जी, π/6 से π/3 और dx रह गया। बोलिए कहां हम लोग आकाश में चल रहे थे, अब देखिए कितना छोटा हो गया, है ना। अब बताइए dx का इंटीग्रेशन बंधु x, लोअर π/6 अपर π/3, 2i बराबर, बताइए अपर लिमिट रखिए माइनस लोअर लिमिट रखिए, और 60 डिग्री में 30 डिग्री घटाइएगा तो कितना बचेगा भैया, 30 डिग्री ना। अब बताइए i बराबर कितना, π/12। देखिए आपका रिजल्ट आ गया। ये भी बड़ी मस्त प्रॉब्लम है जी हाँ। मैं आज जो भी बताऊंगा आपको 5 मार्क्स दिलाने के लिए बताऊंगा। जी हाँ मेरे प्यारे बच्चों, 5 मार्क्स दिलाने के लिए बताऊंगा, तो निश्चित तौर पर, है ना, इसके लिए तो 1 लाइक बनता है ना, 1 लाइक बनता है। और साथ साथ अपने मित्रों के साथ यह क्लास शेयर भी करेंगे, क्योंकि आप अपने मित्रों को भी, है ना, इस क्लास का आनंद दीजिएगा। चलिए जल्दी से नोट करें, फिर और अच्छे प्रॉब्लम को देखेंगे हम। आइए जी हाँ, अब आइए हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 देखें। क्वेश्चन नंबर 3 देखें, वो भी बिल्कुल जबरदस्त प्रॉब्लम दे रहे हैं। जी हाँ, इंटीग्रेशन 0 से पाई x sin x बाय 1 + cos² x dx, है ना। 0 से पाई x sin x बाय 1 + cos² x। जरा नजारा देखें तो इसमें क्या नजारा दिख रहा है भाई। अरे भैया फंक्शन में देखिए अलजबरा भी दिख रहा होगा और इतना बड़ा ट्रिगोमेट्री भी दिख रहा है।
और मैंने आपको कहीं बताया होगा कि जब दो प्रकार का फंक्शन दिखे तो एक ही नियम होता है बाय पार्ट्स, है ना। बट हम लोग प्रॉपर्टीज क्यों पढ़े? प्रॉपर्टीज इसीलिए पढ़े कि हम लोग इस दोनों को मिला के एक बना सके। जी हाँ मेरे प्यारे बच्चों, या तो अलजबरा हटाएंगे या तो ट्रिगोमेट्री। ट्रिगोमेट्री तो हटता नहीं है बट अलजबरा जरूर हट जाएगा। आइए देखते हैं। चलिए इसको आई बनाइए, ये भी जबरदस्त प्रॉब्लम है। 0 से पाई एक्स साइन एक्स बाय 1 प्लस कॉस स्क्वायर एक्स डी एक्स, ये आपका फर्स्ट इक्वेशन है। चलिए इसमें प्रॉपर्टीज 5 लगेगा। अभी प्रीवियस प्रॉब्लम में 4 लगाए थे क्योंकि वहां लोअर और अपर दोनों था, और यहां लोअर क्या है? 0 है, इसलिए 0 जब भी रहे तो इसका मतलब है कि आपको प्रॉपर्टीज 4 नहीं 5 लगाना है। चलिए x के जगह पे लो अपर लिमिट माइनस एक्स, है ना, साइन x के जगह पे पाई माइनस एक्स बाय 1 प्लस कॉस स्क्वायर पाई माइनस एक्स। बोलिए, लगा दिया आपने प्रॉपर्टी। अर्थात लोअर और अपर को जोड़ेंगे तो अपरे बचेगा ना, और अपर में इनपुट माइनस कर दिए सब जगह। अब बताइए आप इसका नजारा बताइए। पाई माइनस एक्स साइन 180 माइनस थीटा साइन थीटा होता है ना। 1 प्लस कॉस स्क्वायर 180 माइनस थीटा माइनस कॉस थीटा होता है, लेकिन स्क्वायर रहेगा तो प्लस न हो जाएगा जी। अब देखिए खास इस प्रॉपर्टीज का एक खास चीज है कि डिनोमिनेटर बदलता नहीं है ना। अब दोनों को जोड़ेंगे, फर्स्ट एंड सेकेंड को, आई प्लस आई 0 से पाई। जरा सा ये देखिए कि एक्स साइन एक्स अब बाय 1 प्लस कॉस स्क्वायर एक्स प्लस, ठीक है, और पाई माइनस एक्स इंटू साइन एक्स बाय 1 प्लस कॉस स्क्वायर एक्स डी एक्स। क्या कोई दिक्कत? अब यहां आपको जोड़ने में सुविधा होगा। देखिए कैसे जोड़ देते हैं हम लोग, बताइए। ये तो 2i हो जाएगा, और यहां जो है मेरे प्यारे बच्चों 0 से पाई, एलसीएम दोनों का सेम है, ठीक है। 1 प्लस कॉस स्क्वायर एक्स, एलसीएम तो सेम है जी, तो एलसीएम सेम ले लेंगे। और उसके बाद इसका हो गया एक्स साइन एक्स, और इसका देखिए साइन से मल्टीप्लाई कीजिए तो क्या हो गया? पाई साइन एक्स माइनस एक्स साइन एक्स डी एक्स। अब बताइए एक्स साइन एक्स प्लस एक्स साइन एक्स माइनस कैंसिल कर दीजिएगा तो 2i बराबर 0 से पाई साइन एक्स। बताइए कहीं दूर दूर तक x नजर आ रहा है क्या? नहीं नजर आ रहा होगा क्योंकि अलजबरा को समाप्त कर दिए। जी हाँ, यही प्रॉपर्टीज की खासियत है बच्चों कि अलजबरा और ट्रिगोमेट्री का मिक्सचर है, तो अलजबरा खत्म कर दिया। तो अब तो सिर्फ सिंगल रह गया, तब तो अपना काम है भाई। यहां पाई बाहर आ जाएगा, तो पाई बाहर आ जाएगा तो आई बराबर क्या हो जाएगा? पाई बाहर आएगा, आई बराबर 2 भी डिवाइड में ले लेंगे 0 से पाई। अब ये सिंपल इंटीग्रेशन हो गया, ये तो हम लोग कर ही सकते हैं, इसमें कोई दो मत नहीं है। चलिए याद कीजिए, z बराबर इसमें पुट कर दीजिए cos x। z बराबर क्या पुट कर दीजिए? अब सब्स्टिट्यूशन रूल लगेगा जो सिंपल हम लोग इंटीग्रेशन करते थे। dz बाई डी एक्स, बताइए cos x का माइनस साइन एक्स, ठीक है, तो dz बराबर क्या हो गया? माइनस साइन एक्स डी एक्स, यही ना। माइनस इधर भेज दीजिए भाई, काहे माइनस रखिएगा। ये देखिए साइन एक्स डी एक्स आ गया ऊपर वाला, इसका मतलब इसके जगह पे क्या रख देंगे? डी माइनस डी जेड। और लोअर अपर भी बदलिए दीजिए ना बंधु, लोअर अपर भी बदलिएगा क्योंकि जेड में लाना है ना। अभी किस में है? एक्स में है, और इसको कन्वर्ट कर रहे हैं किस में? जेड में। तो लोअर आपका है एक्स बराबर 0, तो एक्स बराबर जब 0 रखेंगे तो cos 0 का मान किसको नहीं पता है? 1 होता है। और अपर लिमिट देखिए, अपर लिमिट बताइए कितना है भैया? x बराबर पाई है, तो पाई जब रखिएगा तो cos पाई पता है कितना होता है जी? -1 होता है, क्योंकि सेकेंड क्वाड्रेंट में होता है, और सेकेंड क्वाड्रेंट में निगेटिव होता है कौन? cos। तो अब बताइए लोअर और अपर आपका चेंज हो चुका है, और कैसा चेंज हुआ है जरा सा देखिए तो। लोअर बन चुका है 1 और अपर बन चुका है -1, और साइन एक्स डी एक्स के जगह पे माइनस डी जेड बाई कितना? 1 प्लस जेड स्क्वायर। देखिए तैयारी हो गई, तैयारी आपकी हो गई। अब बताइए जरा सा पाई बाई 2, माइनस को तो बाहर कर लीजिए, 1 बाई 1 प्लस जेड स्क्वायर। किसका इंटीग्रेशन क्या होता है इसका भैया? तो भैया क्या होता है ये सब बच्चे जान रहे हैं, tan इनवर्स जेड
1 से -1, यही ना, 1 से -1। देखिए अब अपर और लोअर बैठाने की बारी है, तो बैठा ही लेंगे जी। अपर -1 रखिएगा, tan इनवर्स -1 और -tan इनवर्स 1, क्योंकि अपर है आपका -1 और लोअर है आपका 1, उल्टे हो गया है। चलिए कोई दिक्कत नहीं, जैसा रहेगा वैसा ही ना कीजिएगा, जबरदस्ती तो नहीं करेंगे। अब बताइए tan इनवर्स -1 का मान, तो रे भैया माइनस लगा दो, 1 π/4 पर होता है। फिर यहाँ tan इनवर्स 1 तो π/4, बताइए -π/2 गुना -2 π/4, यही ना, तो 2 दूनी 4, तो कितना हो गया, माइनस माइनस प्लस π² 2 दूनी 4। देखिए क्या रिजल्ट आया। जी हाँ मेरे प्यारे बच्चों, इसका रिजल्ट क्या आया, तो π²/4, क्या आया रिजल्ट, π²/4। जी हाँ, तो इसमें क्या देखा आपने, क्या नजारा देखा, अलजबरा और ट्रिगोमेट्री को मिक्स करके दिया, लेकिन हम लोगों ने प्रॉपर्टी से अलजबरा को तोड़ ताड़ दिया, माने हटा दिया, और सिर्फ बचा ट्रिगोमेट्री। तो ट्रिगोमेट्री का इंटीग्रेशन तो हम आसानी से कर लेते हैं, है ना, सिंपल वे में कर लेते हैं, वही हम लोगों ने किया, है ना। तो बहुत ही जबरदस्त एंड काफी इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम है आपके लिए, और 5 मार्क्स दिलाने में ये आपको मदद करेगा बच्चों। तो जल्दी से इसको नोट करें, और फिर इससे भी जबरदस्त प्रॉब्लम हम लोग देखेंगे। चलिए आइए, जी हाँ, अब जो हम आपको दिखाने जा रहे हैं उसका नज़ारा तो फिर आपने अभी तक देखा ही नहीं है। जी हाँ, कई वर्षों से ये प्रॉब्लम आते जा रहा है बच्चों, जो मैं आज नेक्स्ट प्रॉब्लम बताऊंगा। इसलिए बहुत अच्छे तरह से कंसंट्रेट होके और आसानी से आप समझ सकते हैं, लेकिन कंसंट्रेशन आप बनाए रखें बच्चों। आइए, जी हाँ, आप सोच रहे होंगे कौन सा ऐसा प्रॉब्लम है जो कि हर साल आपके एग्जामिनेशन में आता है बच्चों। जी हाँ, आपके सामने मैं वो प्रस्तुत कर रहा हूं, और काफी जोरदार और जुनून के साथ इस प्रॉब्लम को आप देखेंगे, समझेंगे। जी हाँ, चलिए, मेरा प्रयास तो रहेगा ही, बट आपका भी प्रयास होनी चाहिए। चलिए आज देखिए ये प्रॉब्लम दिखा रहा हूं, और ये आज के सेशन का, जी हाँ, और आज आपके लाइफ का ये 5 मार्क्स, जी हाँ, दिलाने में काफी मदद करेगा। क्योंकि यह प्रॉब्लम जब आप बनाओगे एग्जामिनेशन में, तो आपका हिम्मत, आपका जुनून और आपका जज्बा एक अलग, है ना, रास्ता कवर करेगा बच्चों। तो चलिए आज देखें कि वह कौन सा प्रॉब्लम है। देखिए मेरे यार, मैं इसको प्रूव दैट बना के दे रहा हूं। जी हाँ, किसी भी तरह दे सकता है, इवेल्युएट भी कर सकता है, प्रूव दैट भी दे सकता है, बट इसका रिजल्ट क्या आ रहा है वो भी आपको मेमोरी में रखना चाहिए, क्योंकि काफी ऑब्जेक्टिव वगैरह में यूज करते हैं, और मैंने पहले भी इसका यूज किया था किसी सवाल में। 0 से π/2, समझिएगा, लोअर लिमिट 0, अपर लिमिट π/2, और लॉग, जी हाँ, पहली बार ये देखिए, लॉग साइन एक्स dx, लॉग साइन एक्स dx, जी हाँ, लॉग साइन एक्स dx याद है, कहीं दिखा था, और मैंने कहा था, मैंने वादा किया था इस प्रॉब्लम को मैं बताऊंगा, क्योंकि यह प्रॉब्लम एक ऐसा प्रॉब्लम है जो बार बार आपके एग्जामिनेशन में आते रहता है बच्चों। जी हाँ, इसका रिजल्ट होता है -π/2 log 2, -π/2 log 2। जी हाँ, 0 से π/2 log sin x dx, -π/2 log 2। काफी इंटरेस्ट से, जी हाँ, रुचि से आपको पढ़ना होगा, क्योंकि यह प्रॉब्लम जो है आपको 5 मार्क्स दिला सकता है। और मैं बताना चाहूंगा, जी हाँ, इसी से रिलेटेड ये भी है मेरे यार, एक प्रॉब्लम नहीं, कई एक प्रॉब्लम बन सकता है। 0 से π/2 log sin x,
साइन एक्स के बदले में यहां कॉस एक्स आता है भाई, कॉस एक्स डी एक्स बराबर -π/2 log 2। जी हाँ, इसका भी रिजल्ट वही होता है। मतलब आप सही समझ रहे हैं, 0 से π/2 log sin x dx समझा, ये सिखाएंगे तो आप ये भी सीख लोगे, है ना। जी हाँ, इसका भी नजारा आपके सामने आ जाएगा बच्चों। तीसरा मैं दिखाना चाहता हूं, ये देखो मेरे यार, 0 से π/2 log साइन के बदले में अगर कॉसेक रहे तो, जी हाँ कॉसेक रहे तो भी कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि इसको हम सिखा देते हैं बदलने के लिए। 0 से π/2 हो गया भाई, और कॉसेक एक्स को क्या लिख सकते हैं, 1/sin x बना सकते हैं। बोलिए, sin x बना सकते हैं। अब ये बताइए, 0 से π/2 और log इसको sin x पे पावर क्या बना सकते हैं बंधु, -1 बना सकते हैं ना। और 1/sin x को sin x पे पावर -1 बना सकते हैं, और ये -1 आगे आ जाएगा बंधु। तो बताइए, 0 से π/2 और log sin x, फिर यही हो गया कि नहीं, बताइए जो आपने शुरू किया था। ये देखिए, log sin x dx माइनस आगे में रहेगा, अर्थात इसका रिजल्ट भी आप बना सकते हो। log sin x dx का रिजल्ट कितना, -π/2 log 2, तो माइनस प्लस π/2 log 2। ये देखिए, अर्थात log cosec x dx का रिजल्ट क्या आया, π/2 log 2। और कैसे आया ये देखिए, और अर्थात पहले नंबर में ही लेके आए, इसका मतलब पहला से ही ये भी हो जाता है बच्चों। अब देखिए चौथा नंबर, 0 से π/2 समझना है, log sec x। जी हाँ मेरे प्यारे बच्चों, अब तो समझ गए कि 1/cos करेंगे, सेक को बताइए 1/cos करेंगे सेक को। अच्छा, और उसके बाद 0 से π/2, और ये हो गया log cos x पे पावर कितना, -1 हो गया। और यह -1 आप आगे ला सकते हैं, 0 से π/2 log cos x। ये भी तो किसके बराबर हो गया, log cos x। और log cos x किसके बराबर, तो log sin x। जी हाँ, इसका मतलब हो गया कि -π/2 माइनस प्लस हो जाएगा ना। जी हाँ, -π/2 log 2। तो बताइए, एक सवाल में 4 सवाल आपके साथ बनेगा बच्चों, अर्थात log sin x dx का रिजल्ट -π/2 log 2। अगर ये सीख गए तो निश्चित ये भी सीख गए, सेकंड नंबर भी log cos x का भी। और ये दोनों अगर सीख गए तो log cosec x भी हो गया और log sec x भी हो गया। इसका मतलब एक सवाल पर कितना फ्री, 3 फ्री, समझ रहे हैं। और मैं बताना चाहूंगा, जनरली फर्स्ट और सेकंड पूछा जाता है, बट थर्ड भी पूछता है, तो मैं थर्ड को भी इसी में कन्वर्ट कर सकता हूं। ये देखिए आपके सामने, फोर्थ भी पूछेगा तो इसको कन्वर्ट कर लेंगे इसमें, और आराम से आप बना सकते हैं, है ना। तो आज हम आपको निश्चित गारंटी के साथ कहता हूं कि ये मैं सिखाऊंगा, और इसको सीखने के बाद आप 4 का चारों बना सकते हैं, 4 का चारों, है ना। चलिए जल्दी से नोट करें और फिर सीखेंगे log sin x dx 0 से π/2 का इंटीग्रेशन -π/2 log 2 कैसे होता है। आइए, चलिए अब मैं ये सब हटा देता हूं और हम लोगों का स्टार्ट होगा 0 से π/2 log sin x का रिजल्ट ये कैसे हुआ, है ना, ये सीखूंगा। चलिए प्रूफ करते हैं, बहुत ही बेहतरीन, क्योंकि आपको इस 4 में से कोई एक ही आएगा, 4 में से कोई एक, बट सब डिपेंड करता है किस पर, log sin x पर। चलिए देखते हैं। आइए मेरे यार, सबसे पहले तो आई मानिए, आई 0 से π/2 काफी इंटरेस्टेड सवाल है, जरा सा ध्यान दीजिएगा। ये आई मानते हैं भाई, मान लिए, ये आपका इक्वेशन 1 हुआ। अब चलते हैं प्रॉपर्टीज, कौन सा याद कीजिए, प्रॉपर्टीज 4 नहीं 5, बार बार यूज होता है भाई, 0 है। चलिए प्रॉपर्टीज 5 यूज कीजिए, है ना। log साइन, अब बताइए प्रॉपर्टीज 5 क्या होता था, अपर लिमिट में इनपुट माइनस करते थे ना। चलिए π/2 - x कर दिए। अब ये बताइए 0 से π/2 log, पता है sin 90 - थीटा क्या होता है, cos थीटा।
अब देखिए आपके सामने नजारा लग रहा होगा, ये भी आई और ये भी आई, इसीलिए तो दोनों का रिजल्ट सेम ही आया था। इसका मतलब है अगर ये प्रॉब्लम रहता है तो ये आएगा ही, और ये प्रॉब्लम रहता है तो ये भी आएगा, अर्थात दोनों एक दूसरे का पूरक है भाई, है ना। चलिए अब दोनों को प्लस कीजिए, ध्यान दीजिए, प्लस कीजिए, आई प्लस आई, आई प्लस आई, 0 से π/2, ये क्या है log sin x प्लस log cos x, ठीक है। तो i प्लस आई कितना बंधु, 2i, 0 से π/2। पता है log a प्लस log b होता है log a इंटू बी, मतलब sin x इंटू cos x, ये तो log के नियम से log a प्लस log b बराबर log a इंटू बी, ऐसा है। अब देखिए, अब आपके सामने देखिए क्या आने वाला है, ये देखिए 2i बराबर, अब क्या चाहते हैं मेरे यार कि साइन और कॉस को मिला के एक हो जाए, साइन और कॉस को मिला के क्या हो जाए, एक हो जाए। तो एक ट्रिगोमेट्री का सूत्र है जिसमें 2 की जरूरत है, तो 2 से मल्टीप्लाई करो और 2 से डिवाइड करो, कर ही सकते हैं अंदर में, यहां 2 से मल्टीप्लाई और 2 से डिवाइड किए, कर सकते हैं। अब बताइए इससे करने से क्या फायदा हुआ, क्या लाभ हुआ, बताइए आप लोग। आपको पता है 2 sin a इंटू कॉस ए क्या होता है बंधु, sin 2a sin 2x बाई 2, देखिए सिंगल फंक्शन बन गया, यहां साइन कॉस दोनों था, यहां बन गया बच्चों साइन। अब बताइए, अब थोड़ा सा इसको हटाइए, देखिए बच्चों log a बाई बी क्या होता है, log a माइनस log b, log के नियम से, ठीक। अब देखिए 2 पार्ट बन गया, दोनों को अलग अलग कर दीजिए, 0 से π/2 log sin 2x dx माइनस 0 से π/2 log 2 dx, दोनों को अलग अलग कर दीजिए। अब कर दिए तो अब यहां से सोचना है, देखिए ध्यान दीजिएगा, log sin तो शुरू किए थे, लेकिन इसका इनपुट x है, इसका इनपुट क्या है 2x है। अगर काश ये x होता तो फिर इसको हम i मान लेते, याद है रिपीट करता था मेरे प्यारे बच्चों, याद करो रिपीट करता था बाय पार्ट्स मेथड में, जी हाँ। तो यहां अगर 2x के बदले में x होता तब ना आप करते i, लेकिन यहां तो गड़बड़ी है, तो थोड़ा सा क्या करें, इसमें 2x सब्स्टिट्यूशन रूल लगा दें, z बराबर कितना 2x, ठीक। जैसे ही ये x बन जाएगा काम हो जाएगा आपका। चलिए इसको डिफरेंशिएट कीजिए, तो dz बाई dx 2, dz बराबर कितना 2dx, इसका मतलब dz बाई 2 बराबर कितना बंधु dx। अब चलिए ये बात हो गई, तो अब जब सब्स्टिट्यूशन करते हैं तो लोअर और अपर भी चेंज करता है बच्चे। तो चलिए लोअर आपका है x बराबर 0, x बराबर 0, x बराबर 0, तो z बराबर 2 गुना 0 कितना हो जाएगा 0 हो जाएगा, और अपर आपका x बराबर π/2 है, तो z बराबर π/2 इंटू π/2, 2 इंटू π/2, 2 कट गया, कितना हो गया पाई हो। चलिए लोअर हो गया 0 और अपर हो गया π/2। आइए अब देखिए 0 लोअर और अपर पाई log sin z, 2x को क्या माने हैं z, और dx को dz बाय क्या लिख सकते हैं भैया 2 लिख सकते हैं, ठीक है, माइनस ये तो log 2 कांस्टेंट है भाई, निकल जाएगा, इसमें तो कोई परेशानी ही नहीं है, dx हो गया, ठीक है। अब बताइए ये देखिए 1/2 तो कांस्टेंट है, बाहर निकल जाएगा। हम लोग इसको z को क्या कर सकते हैं, x में बदल सकते हैं, बिल्कुल बदल सकते हैं। आपको याद है प्रॉपर्टीज 1 बताए थे, प्रॉपर्टीज 1 में क्या होता है भाई, अगर आप खाली वेरिएबल बदलते हो, कुछ नहीं बदलेंगे, सिर्फ वेरिएबल बदलेंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो आइए देखिए 2i बराबर, ये 1/2 पहले बाहर कर लीजिए, 0 से पाई, क्योंकि आपका ये जो फंक्शन है x में है ना, तो हम खाली वेरिएबल को बदलेंगे, साइन x और कुछ नहीं है, और dx, ये देखिए बदल लिए, पूरा वेरिएबल को बदल दिए, है ना, पूरा वेरिएबल को बदल लिए, और किस में ले आए, x में ले आए। देखिए काम हो गया आपका, जी हाँ। ये किस प्रॉपर्टीज से, प्रॉपर्टीज 1 से, जी हाँ आपको याद होगा प्रॉपर्टीज 1 पढ़ाए थे, a से b fx dx हो, और इसमें अगर आप लोअर अपर वही रखें और वेरिएबल बदलना चाहें तो बदल सकते हैं। ये देखिए x के बदले में क्या बना दिए z, कोई फर्क नहीं, उसी तरह z को हमने x बना लिया। अब ये बताइए माइनस log 2,
dx का इंटीग्रेशन x 0 से π/2। सही है मेरे प्यारे बच्चों, सही है, कोई दिक्कत नहीं ना। चलिए बहुत अच्छा, नजारा बहुत बढ़िया है, यहां ध्यान दीजिए। अब आपका काम हो चुका है, log sin x dx हो चुका है। हाँ जी, लेकिन यहां थोड़ा सा परिवर्तन हो गया है। लोअर लिमिट तो 0 है, अपर लिमिट कितना है, पाई है, अपर लिमिट पाई हो गया है। π/2 रहता तब नहीं इसको आई लिखते, जरा सोचिए, इमेजिन कीजिए। यहां अपर लिमिट में थोड़ा परिवर्तन है, तो चलिए वो भी अपर लिमिट में आपको π/2 बनाना है तो बना देंगे जी। 2i बराबर, चलिए π/2 बनाना है अपर लिमिट को, तो भैया कैसे बनाओगे, 2 से डिवाइड करो, 2 से गुना कर दो, बन जाएगा। नहीं बनेगा जी हाँ, आपको एक सवाल में हमने अपर लिमिट में है ना बदलने के लिए सिखाया है बच्चों। 2 से मल्टीप्लाई, 2 से डिवाइड कर दो, आपका बन जाएगा। ठीक, यहां देखिए, यहां क्या है, log 2। चलिए log 2 माइनस log 2, और x में अपर लिमिट π/2 और लोअर लिमिट 0 रखे। बताइए 2i बराबर 1/2। हाँ, अब मकसद है भैया ये 2 हटना चाहिए, तब ना π/2 अकेला रहेगा। ये जो 2 मल्टीप्लाई है किसमें, π/2 में, क्या इसको ला सकते हैं? जी हाँ, याद कीजिए प्रॉपर्टीज 7, और यहां आपने बाय प्रॉपर्टीज यूज किया था 1, है ना, वो जो मैंने लिखा। प्रॉपर्टी 7 के द्वारा ये अपर लिमिट का 2 आप आगे ला सकते हैं बंधु। जी हां, आगे ला सकते हैं। लिखिए, ले आए, ये कितना हो गया भाई, -π/2 log 2। और यह 2 कैसे लाया भैया, अपर लिमिट में, याद कीजिए अपर लिमिट प्रॉपर्टी 7 में 0 से 2a था fx dx, जिसको कि हम लोगों ने जाना था, क्या जाना था कि 2 को ला सकते हैं 0 से a, बना सकते हैं fx dx। नहीं, और कब बना सकते हैं, जब 2a माइनस x बराबर क्या हो मेरे यार, -fx। ये तो होगा ही जी हाँ, -fx हो, सॉरी माइनस नहीं, +fx हो, क्या हो, +fx। तो यहां तो +fx होगा ही, क्योंकि अगर माइनस होता तब तो 0 हो जाता, और यहां क्या है, प्लस है। क्यों प्लस है भाई, तो भैया यहां देखिए पाई है ना, sin π - थीटा क्या होगा, sin थीटा, इसका मतलब प्लस होगा। इस प्रॉपर्टीज का इस्तेमाल हम लोग यहां करने जा रहे हैं मेरे यार, है ना। तो चलिए ये 2 नजारा कैंसिल, 2i बराबर, अब जरा सोचिए 0 से π/2, ध्यान दीजिएगा, 0 से π/2 log sin x dx, है ना। इसको आप क्या कह सकते हो भैया, i कह सकते हो, और माइनस आपका π/2 log 2। ठीक है, आप बताइए i इधर घट गया, 2i माइनस i बराबर -π/2 log 2, तो i बराबर -π/2 log 2। देखिए आप अपने रिजल्ट तक पहुंच चुके हैं। जी हाँ, -π/2 log 2। बताइए यही रिजल्ट ना आपको लानी थी। जी हाँ, देखिए ध्यान दीजिएगा, ये आ गया आपका, इसका मतलब है कि बिल्कुल आसानी से आ गया। तो थोड़ा सा इस पर कंसंट्रेट हो। सबसे पहले तो आपने आई माना, उसमें प्रॉपर्टीज 5 लगाया मेरे यार, प्रॉपर्टीज 5 लगाने के बाद यह log cos x हो गया। फिर आपको दोनों को जोड़ना पड़ा, जोड़ के आपने क्या किया, दोनों में log sin x इंटू cos x बनाया। फिर इसको 2 से मल्टीप्लाई करके सिंगल बनाया, क्योंकि साइन और कॉस दोनों है। इसको सिंगल बनाने के लिए 2 से मल्टीप्लाई, 2 से डिवाइड करना पड़ा, और आपका sin 2x हो गया। फिर log के नियम से log a/b कर दिया। ये सब तो सिंपल, दोनों 2 इंटीग्रेशन हो गया। एक पार्ट हम क्या चाहे कि मेरा जो सवाल था वह सवाल रूप बन जाए, जिससे कि हम इसके जगह पे आई इस्तेमाल कर सकें, और दूसरा रूप तो सिंपल था। इसके लिए मैंने क्या सोचा, आपके पास 0 से π/2 था, log sin 2x था, dx था, बट ये 2x के बदले में आपको x लाना था, इसलिए मैंने सब्स्टिट्यूशन रूल लगाया। ये देखिए, और यहां मैंने देखा कि मेरा अपर लिमिट, क्योंकि सब्स्टिट्यूशन जब लगाते हैं मेरे यार तो निश्चित अपर भी बदलते हैं एंड लोअर भी बदलते हैं। तो लोअर तो सेम रह गया, बट अपर क्या हो गया, चेंज हो गया, π/2 के बदले में पाई आ गया, तो थोड़ा सा यहां गड़बड़ी हो गया। फिर हम लोगों ने प्रॉपर्टीज 1 के सहारे z को किस में ले आया, x में, क्योंकि वेरिएबल बदलने से कोई फर्क डेफिनिट इंटीग्रेशन में नहीं पड़ता है, तो वही किया।
चलिए ये बदल गया, लेकिन आपका अपर लिमिट जो चेंज हो गया उसके लिए आपको फिर से आपको एक थोड़ा सा मेहनत करना क्या पड़ गया, 2 से मल्टीप्लाई और 2 से डिवाइड, और इस 2 को हम प्रॉपर्टी 7 के द्वारा आगे ले आए और उसके बाद आपका ये फंक्शन तैयार हो गया। मतलब ये इंटीग्रेशन वही हो गया जो मेरा क्वेश्चन था, अर्थात उसको हम आई लिख दिए और फिर आई को इधर ले आए, तो आई बराबर क्या रिजल्ट आया, -π/2 log 2। जहां काफी जबरदस्त, इसको जितना इंपॉर्टेंट कहा जाए वर्णन नहीं है। निश्चित इसको अगर आप बार बार इसको लिखोगे, बनाओगे, प्रैक्टिस करोगे तो आपके माइंड में निश्चित आ गया होगा। जी हां, आपके माइंड में अभी आ जाएगा और आपके हैंड को भी, जी हां, आपके हैंड को भी क्या हो जाएगा, प्रैक्टिस हो जाएगा मेरे यार। यहां तो इस तरह से बच्चों आज जो हमारा ये जो प्रॉब्लम है काफी इंपॉर्टेंट है इस, और ये इतनी बार आपके एग्जामिनेशन में आया है कि मैं गिनती बता नहीं सकता, और इसीलिए मैंने कहा था आपको सिखा के छोड़ूंगा। जी हां, 5 मार्क्स दिला के छोड़ूंगा। तो निश्चित तौर पर आप सीख चुके हैं, आप इसको प्रैक्टिस करेंगे बच्चों, तो निश्चित तौर पर आपके लिए बेनिफिट होगा और आपके झोली में 5 मार्क्स चला जाएगा मेरे यार, है ना। तो चलिए आज हमारा जो भी प्रॉब्लम हुआ काफी जबरदस्त हुआ, काफी इंपॉर्टेंट हुआ, और उस पर आप खुद से प्रैक्टिस करेंगे। जी हां, तो फिर हम लोग नए टॉपिक के साथ, नए जज्बे के साथ, नए जुनून के साथ फिर मिलेंगे। और आप इस चैनल के माध्यम से जो भी अच्छा काम कर रहे हैं बच्चों, जो भी आप मेहनत कर रहे हो, निश्चित तौर पर उसके लिए आप इस चैनल को लाइक बनता है, लाइक करना चाहिए और अपने मित्रों के साथ शेयर करें, और साथ साथ हम लोग नए टॉपिक में भी प्रवेश करेंगे। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में नए जज्बे के साथ। बाय बच्चों।